Hey everyone, my name is Neelam and you are watching Neelam's Parenting। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के सबसे बड़े चैलेंज स्क्रीन टाइम को लेकर के। यस, पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान है, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने फोन को। वी डोंट नो वो क्या ईयरफोन लगा के क्या सुनते रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है। सो यस, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ कंसर्न। बट आज का जो कंसर्न है, क्या मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम हो? नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बट इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट पेरेंट्स के स्क्रीन टाइम को लेकर के। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके बारे में। यस, आपके बारे में। आपको भी अपना फोन नीचे रखने की जरूरत है। यस, पेरेंट्स रियली नीड टू पुट डाउन देयर फोन्स। यस, पेरेंट्स का फोन नीचे रखना भी बहुत जरूरी है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो एक स्टडी शो करती है हमें कि क्या फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर जब पेरेंट्स भी तो बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं फोन में। पहले अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने फोन की सेटिंग में जाकर के आप देखिए आपने आज दिन में कितने घंटे फोन को दिए। सो इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट हैपन व्हेन वी आर यूजिंग फोन। जब हम पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं तो बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे उससे किस तरह से उससे क्या मैसेज कन्वे होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पूरी रिसर्च हुई है, आई विल शो द प्रूफ ऑल्सो सो यू कैन गेट टू नो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सो यस, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन मॉम्स यूजिंग सेल फोन्स हैव चिल्ड्रन, जिनके बच्चे व्हेन मॉम्स हु हैव चिल्ड्रन दे आर यूजिंग सेल फोन्स who are more negative and less resilient। yes, the study shows जो भी माएँ बहुत ज्यादा सेल फोन को यूज करती है या फिर बहुत ज्यादा अपने दिन के घंटे सेल फोन को ही देती है तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है माँ से एक अलग ही कनेक्शन होता है बच्चों का, सेम उसी तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा रिसाइलेंट हो जाते हैं, अब अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस, सो हेयर इज अ कंसर्न। जब जो मदर्स है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उनकी वो मदर्स अगर बहुत ज्यादा अपना टाइम फोन को दे रहे हैं या फिर इन सब फोन को दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल फोन्स यूज कर रहे हैं, सो इन दैट केस बच्चों के इमोशनल बीइंग पे फर्क पड़ता है। बहुत सारी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ये शो करती है। टू कीप इट अवर माइंड कि हमारे फोन यूज करने से भी बच्चों पे फर्क पड़ता है, उनके यूज करने से तो होगा ही, हमारे भी तो यूज पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज children feel unimportant। yes, you heard it right, children feel unimportant and have to compete with smartphone for parents attention। बच्चे भी कई बार अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं जब हम पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फोन को, तो दे आर फीलिंग अनइम्पॉर्टेंट, वो दूसरे रूम में चले जाएंगे या अलग तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। सो इन दैट केस दे ट्राई टू कॉम्पिटिट विद स्मार्टफोन कि ऐसा क्या है उसमें कि मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट लगूं अपने पेरेंट्स को, कि उनका एक कंपटीशन स्टार्ट होता है किससे, एक नॉन लिविंग थिंग से। सो यस, सो ये छोटी छोटी बातें, ये सारी रिसर्च हुई हैं, ये सारी रिसर्च है जो कि हो चुकी है, ये सारी रिसर्च है, साइंटिफिकली रिसर्च है, इस पे पूरी स्टडीज हुई हैं। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, और होता है क्या, अगर हम आपसे बात करें तो एक्चुअल में क्या, हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है ही नहीं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम फोन यूज कर रहे हैं उस टाइम पर हम उन्हें मैसेज दे रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो वी नीड टू मेक देम फील कि यस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब भी हम उनसे बात करें वी नीड टू कीप अवर फोन असाइड, हमें फोन साइड में रख के उनसे कॉन्वर्सेशन करना चाहिए कि यस, यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटल अटेंशन हार्म्स चिल्ड्रंस सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, बच्चों से हम बात करें, हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहा हूँ, एंड वी बिजी ऑन अवर फोन। सो दैट टाइम वी आर उस समय बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में ये रुकावट पैदा करते हैं, यानी कि उन्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि जो लिसनिंग कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है लिसनिंग, तो जब वो लिसनिंग एक डिस्ट्रैक्टेड वे से हो रही है, यानी कि हम उनकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुन ही नहीं रहे हैं, तो एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि लिसनिंग इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट।
सेम वे जब वो किसी की बात सुन रहे होते हैं तो दे आर ऑल्सो, वो भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। सो पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट हम उनसे क्या बोल रहे हैं, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट हम उनके सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारे एक्शन से ज्यादा सीखेंगे। आप उनसे बात करें, फोन रखिए साइड में एंड ट्राई टू कन। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या हम थोड़ी देर बाद में आपसे बात कर सकते हैं। सो इट गोज टू बी ए रिस्पेक्टफुल मैनर। इस तरीके से नहीं जाएगा कि नहीं यू आर अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होगा जब हमें अपना काम करना होगा, टोटली फाइन, बच्चे उस चीज को नहीं समझते, तो हमें वहां पर उनकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए, यानी कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम उनसे टाइम ले सकते हैं। क्या हम आपसे बाद में बात करें, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं भी बात करती हूँ ये काम खत्म करके। सो यस, वो भी समझेंगे उस चीज को, तो नेक्स्ट टाइम जब उनके साथ ये चीज होगी वो भी वही चीज करेंगे। तो इसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है हमें कि हम आधा टाइम फोन को भी दे रहे हैं और आधा टाइम उसको भी दे रहे हैं। यस, चिल्ड्रन फील दैट। सेल फोन यूज इंटरफेस विथ हेल्दी पेरेंटिंग। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये, जब भी हम बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो मेनी टाइम्स वी व्हाट वी डू, फोन आ गया, हम निकल गए बाहर बात करने के लिए, और फिर उसके बाद हमारा फोन आ गया, कोई मेल आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई व्हाट्सएप पे आ गया, हम वहां पर उनको अपडेट दे रहे हैं। अगेन, हमारे और बच्चों के बीच में जो एक हेल्दी पेरेंटिंग है, उसके बीच में एक रुकावट कौन क्रिएट कर रहा है? एक वो सेल फोन। तो कई बार सेल फोन जो है वो इंटरफेस बीच में आ जाता है एक हेल्दी पेरेंटिंग के। सो नेक्स्ट टाइम कीप इट अवर माइंड, जब भी हम बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम दे रहे हो तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि नहीं, ये टाइम बच्चों का है। यस, और या फिर तो अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल भी है तो बच्चों से बोल के निकलिए कि मैं तुरंत अभी आकर के आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, और उसको ज्वाइन भी कीजिए प्लीज। उसको एक बैरियर मत बनाने दीजिए कि उसके बाद फिर आप अपने दूसरे काम में लग गए, आप कहीं और चले गए। डेली बेसिस पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन वी यूज फोन। अच्छा ठीक है, जब हम फोन यूज करते हैं तो होता क्या है, बच्चे क्या फील करते हैं? कभी आपने ये देखा, कई बार घरों में इतने फोन नहीं होते कि सब लोगों के पास फोन है, और पेरेंट्स के पास जो अपना फोन है, एक अथॉरिटी है। सो वी आर यूजिंग फोन, हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे बच्चे क्या फील कर रहे हैं? सो द आंसर इज kids feel sad, mad, angry and lonely when parents use cell phones. So the answer is kids feel sad, mad and lonely when parents use cell phones. Yeah, it's right. जब पेरेंट्स सेल फोन यूज करते हैं, जब पेरेंट्स की अटेंशन पर्टिकुलर सेल फोन्स पर ही है, उस टाइम पर बच्चे बहुत ही अग्रेसिव फील करते हैं, एंग्री और लोनली फील करते हैं। व्हाट दे डू सो मेनी टाइम्स। सो वी नीड टू कीप अ बैलेंस विद देम, कि उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम ही उनसे परेशान हो रहे हैं। समटाइम्स हमारे चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जो बच्चों को भी बॉदर करते हैं, उन्हें भी परेशान करते हैं। इंटेंशनली हम कभी नहीं चाहेंगे, बट यस वी नीड टू लर्न समथिंग। हमें भी कुछ चीजें सीखनी होंगी, पेरेंटिंग के नए तरीके सीखने होंगे। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, if yes like the video and share with your family members so that हम एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छी कम्युनिटी को रेज कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।